कभी आपने नोटिस किया है कि हम अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमसे दूर होती हैं, है ना? चाहे वो किसी रिलेशनशिप का अटेंशन हो, किसी टेक्निक का रिजल्ट हो या किसी ड्रीम लाइफ का एक फैंसी सा वर्जन हो। और जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास हैं, हम उन्हें अक्सर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो बहुत सिंपल सी लगती हैं हमें। बट क्या आप जानते हो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है ना, वो मैक्सिमम टाइम सिंपल ही होता है। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाली हूँ और अपना एक छोटा सा अमेजिंग सा एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा एंड अपना फीडबैक भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे थॉट शिफ्ट की जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को सीधा शॉर्टकट दे सकता है ना? रियल अलाइनमेंट को वैल्यू देना बिना किसी अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी के। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हम सिंपल चीजों को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं। देखो, हम सबके अंदर ना एक डीप सीटेड बिलीफ होता है कि जो मुश्किल होता है ना, जो कॉम्प्लेक्स होता है, वही वैल्यूएबल होता है। इसलिए जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन के प्रोसेसेस में आते हैं तो हम उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटीज ढूंढने लगते हैं। जैसे कोई सीक्रेट टेक्निक हमें मिल जाए, कोई रेयर रिचुअल मिल जाए जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हों, हाई वाइब्रेशन गुरुज हम लोग ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर कोई भी हिडन इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं जिसको हम यूज करें, जिसको ज्यादातर लोग नहीं जानते और हमें अपनी लाइफ में मैजिकल रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाए। बट एक्चुअल में ट्रूथ ये है कि यूनिवर्स हमारी सिंप्लिसिटी से ही वाइब्रेट करता है, राइट? जैसे कि अब्राहम हिक्स कहते हैं कि यू डोंट नीड टू कॉम्प्लिकेटेड प्लान, यू जस्ट नीड टू फील गुड एंड दैट्स इनफ टू मूव माउंटेन्स। दैट मीन्स कि आपको किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्लान की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा फील करने की ज़रूरत होती है, राइट? अब यहाँ पर मैं आपके साथ ना एक बहुत ही अमेजिंग सी छोटी सी स्टोरी अपने साथ शेयर करना चाहूँगी जो कि मेरे साथ कल ही हुई है ना? 99.9% लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि कल मैं मार्केट गई थी सब्जी लेने के लिए, ठीक है? वहां पर मुझे टमाटर खरीदने थे। अब मैं टमाटर वाली दुकान पर जा करके भैया से मैंने कहा कि भैया एक टोकरी दे दो, मैं उसमें छांट छांट के रख लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक टोकरी पकड़ा दी। अब उस टोकरी को लेकर के मैंने क्या किया, जितना भी दूर मेरा हाथ जा सकता था ना, वहां से मैंने टमाटर छांटने स्टार्ट करी। मैंने वहां से उठा उठा के मैं अपनी टोकरी में रख रही थी। और वहां पर जितने भी लोग थे ना, सभी लोग सेम प्रोसेस यूज कर रहे थे कि दूर दूर से उठा के अपनी अपनी टोकरियों में रख रहे थे। लेकिन तभी मैंने ये भी फील करा कि जो हमारे पास थे ना, माने जो हमारे जस्ट बिल्कुल पास थे, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, काफी सुंदर सुंदर लाल लाल गोल गोल टमाटर थे। लेकिन हमारा जो फोकस था, जो हम चाहते थे, वो हम चाहते थे कि हम दूर से कहीं से बहुत अच्छा सा सुंदर सा टमाटर उठाएं और अपनी टोकरी में रखें। मतलब कि जो हमारे पास है, हमारा उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है, राइट? हर एक इंसान इसी इल्यूजन में है कि जो दूर है, जो उससे दूर है, वो ज्यादा अच्छा है। जो उसके पास है उस पर ना तो उसकी नजर जा रही है, और जब तक उसकी नजर नहीं जा रही, उसका फोकस नहीं जा रहा, तब तक वो उसकी वैल्यू भी नहीं कर सकता, राइट? ये सीन मुझे लाइफ के हर एक सिचुएशन जैसा लगा। हम भी तो वैसे ही करते हैं अक्सर कि जो क्लैरिटी, जो ईज, पीस या सोल्यूशन हमारे बिल्कुल पास होता है ना, हम उसे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और दूर दूर की चीजें ढूंढने लगते हैं। दूर दूर की फैंसी चीजों पे हमारी नजर जाती है जिनकी शायद हमें जरूरत भी नहीं होती, राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हम लोग ऐसा ही करते हैं। जैसे कि मेडिटेशन हमें बोरिंग लगती है, एक जगह कौन बैठे, कौन अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करे, कौन पॉजिटिविटी क्रिएट करे, कौन नेगेटिविटी पे से अपना ध्यान हटाए, और हम लोग किसी फैंसी टेक्निक को ढूंढने लगते हैं, राइट? अप्रिसिएशन करना हमें बेसिक प्रैक्टिस लगता है कि अप्रिसिएशन करने से क्या होगा। क्या होगा कि अगर मैं अपने बच्चे की स्माइल को अप्रिशिएट करूं, क्या होगा मेरे घर के बाहर जो पौधा लगा है, पेड़ लगा है, उसको अप्रिशिएट करूंगा तो, है ना? जब मैं पार्क में वॉक कर रहा था, कोई एक बहुत अच्छा सा पेट लेकर गया, उस पेट को अगर मैं अप्रिशिएट करूंगा तो उससे मुझे क्या हो जाएगा, मेरी कौन सी डिजायर मैनिफेस्ट हो जाएगी, है ना? अप्रिसिएशन हमें बहुत ही बेसिक प्रैक्टिस लगती है। और इसके बजाय हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमें कोई फैंसी सी टेक्निक
मिल जाए जिसको करने में हमें बहुत मेहनत लगे, रंग बिरंगे पेन से हम लिखेंगे, कलरफुल ये करेंगे वो करेंगे। आप समझ रहे हो, मतलब कि बेसिक चीजों की हमें वैल्यू ही नहीं होती, राइट। प्रेजेंट मोमेंट की वैल्यू हम समझते ही नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट की वैल्यू समझने की बजाय हम लोग फ्यूचर के ड्रीम्स में रहते हैं कि अच्छा ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। जब प्रेजेंट में जो हमारे पास है उसकी हमें कोई वैल्यू नहीं होती, राइट। बट जो रियल अलाइनमेंट देता है ना, वो यही सब बेसिक चीजें ही देती हैं, जो भी हमारे बेसिक टूल्स, बेसिक प्रैक्टिसेस अब्राहम हिक्स बताती हैं। रियल मैजिक, रियल अलाइनमेंट इन्हीं सब के अंदर होता है, राइट। और जब हम अपनी सिंपलिसिटी और जब हम अपनी सिंपल रियलिटी में जॉय ढूंढना सीख जाते हैं ना, तब यूनिवर्स भी आपको और भी ज्यादा जॉयफुल चीजें देने लगता है, आप और भी ज्यादा अलाइनमेंट में आने लगते हो, राइट। यहाँ पर आपको समझना होगा कि फैंसीनेस मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है वो सिर्फ एक ही चीज है, आपकी फ्रीक्वेंसी, राइट। आप चाहे कितनी भी एडवांस टेक्निक्स यूज कर लो, अगर आपकी इनर फ्रीक्वेंसी गड़बड़ है ना, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। लेकिन अगर आप वहीं सिर्फ 5-10 मिनट का मेडिटेशन करो, 2-4-5 मिनट ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, राइट, लेकिन पूरे प्रेजेंस के साथ करो, तो आपका वाइब्रेशनली शिफ्ट होगा ही होगा, और उसके बाद आपको रिजल्ट 110% मिलेंगे ही मिलेंगे। अब्राहम हिक्स का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोट है जिसको हमेशा याद रखना, कि द यूनिवर्स डज नॉट रिस्पॉन्ड टू योर वर्ड्स, इट रिस्पॉन्ड टू योर वाइब्रेशन, राइट। आपके वर्ड्स पे, आपकी टेक्निक्स पे यूनिवर्स रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो सिर्फ एक ही चीज पे रिस्पॉन्ड करता है, और वो है आपके वाइब्रेशन, राइट। तो रियल पावर किसी टेक्निक में नहीं होती है, आपके फील करने में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ थॉट शिफ्ट आइडिया शेयर करती हूँ जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। जैसे कि आपको खुद से कुछ इस तरीके से बात करनी चाहिए कि मुझे जो चाहिए वो दूर नहीं है, मेरे पास ही है, बस मुझे देखने की जरूरत है अपने आसपास की किस चीज में क्या अपॉर्चुनिटीज है, राइट। बहुत दूर दूर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं सिंपल टूल्स में भी बिलीव करता हूँ, सिंपल टूल्स भी रिजल्ट दे सकते हैं, सिंपल प्रोसेसेस भी रिजल्ट देते हैं, ठीक है। मेरे जो कनेक्शन है मेरी एनर्जी से बनता है, मेरा जो कनेक्शन है वो मेरे एनर्जी से बनता है, टेक्निक से नहीं बनता है, राइट। मैं अपनी एवरीडे लाइफ में भी जॉय और ईज फील करता हूँ, जो मुझे अलाइनमेंट में रखता है, और अलाइनमेंट इज द की ऑफ एनी काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो ये कुछ थॉट शिफ्ट हैं जो आपको रूटेड, काम और जेन्युइनली अलाइन बना देंगे, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और जैसा जो छोटा सा एग्जांपल मैंने नोटिस किया, ऐसा हमारी लाइफ में अक्सर होती रहती हैं चीजें, बट हम उन्हें समझने के लिए, हम उनसे सीखने के लिए ओपन नहीं रहते हैं, ठीक है। और जब हम अपना वाइब्रेशनल शिफ्ट स्टार्ट करते हैं, जब हम इनर वर्क स्टार्ट करते हैं, तब हम अपनी लाइफ के इन्हीं छोटे छोटे इंसिडेंट्स में से बहुत ही बड़ी बड़ी टीचिंग्स लेते हैं, और यही छोटे छोटे इंसिडेंट्स की बड़ी बड़ी टीचिंग्स हमें हमारी लाइफ में बड़े बड़े रिजल्ट्स ला करके देते हैं, राइट। तो अपनी लाइफ के छोटे छोटे इंसिडेंट्स की, छोटी छोटी टीचिंग्स की वैल्यू करना स्टार्ट करो, जो आपके पास ऑलरेडी है उनकी वैल्यू करना स्टार्ट करो। बहुत दूर तक जाने की हमें जरूरत नहीं है, जो हमारे पास जो ऑलरेडी है वो मोर देन इनफ है, राइट। बट ग्रोथ के लिए ओपन रहो। अगर आप अपनी करंट रियलिटी में, करंट में जो आपके पास चीजें हैं उनको कोसते रहोगे, उनसे नाखुश रहोगे, तब आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ओके। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।